बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चेन रूल को पढ़ा था और उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि चेन रूल से मुताल्लिक़ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चेन रूल को और उसके रिलेटेड हमने पेज नंबर 62 पे एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया था और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे ही हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो आपके लिए होमवर्क था, आपको टेक होम दिया था कि आपने घर से इसको सॉल्व करना है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं सॉल्व, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 1, find dy by dx by making suitable substitutions substitutions in the following functions defined as सेकेंड पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर रूट। अगर वो आपको यहाँ पे साथ मेंशन ना करे कि बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको सॉल्व करें। डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लें, शुरू में पावर रूल लगाएं, फिर अंदर वाले को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी ये है कि उसने कहा है कि हमने बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं कि लेट स्क्वायर रूट के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पावर के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको हम लेट कर लेंगे किसी भी फंक्शन के अगेंस्ट, किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट, u के अगेंस्ट लेट कर लें, z के अगेंस्ट लेट कर लें, t के अगेंस्ट लेट कर लें, आपकी मर्जी है, v के अगेंस्ट लेट कर लें, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमने u लेट कर लिया है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है क्योंकि बाद में आगे चल के इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, du बाय dx, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। x का डेरिवेटिव लेंगे, ये 1 आएगा, प्लस इस यहाँ पे x की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1/2 माइनस 1, पावर रूल लगा रहे हैं। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि क्या होता है, 1 होता है। डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। इसकी पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। डिनोमिनेटर में पावर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। इसको आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप एलसीएम ले लें, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1, तो ये क्या आया है हमारे पास, du ओवर dx। पुट द वैल्यू ऑफ u इन क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ u इन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू u का स्क्वायर रूट, क्योंकि u हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर रूट है। जब हमने उसको क्वेश्चन में पुट किया तो y इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ u के। इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, dy ओवर du, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो इस पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल में ये शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, u की पावर में से 1/2 ऑलरेडी है, -1 होगा। अगेन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 u की पावर -1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू की पावर डिनोमिनेटर में जाके क्या होगी पॉजिटिव, पावर 1/2 है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया। अब हमारे पास दोनों फाइंड हो चुके हैं, dy/du भी फाइंड हो गया है, du/dx भी फाइंड हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, बाय चेन रूल हमें फाइंड करना है dy/dx। तो इसे हम पढ़ चुके हैं, हमने जो वेरिएबल इन्वॉल्व किया है वो कौन सा है, u है। तो dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dy/du हमारे पास मौजूद है, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई बाय du/dx, ये हमने फाइंड किया है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ u, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हम u की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, सारे का स्क्वायर रूट, ये u की वजह से होल का स्क्वायर रूट आया, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, x स्क्वायर रूट ये एज इट इज़ और ये वाला एज इट इज़, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट, और उसने डेरिवेटिव पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, ये बात साथ नहीं लिखी जाती बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि उसने मेंशन किया है बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें हमने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी है, तो हमने अपनी तरफ से जो पावर के अंदर वैल्यू है, जितने भी हमारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, जो नेक्स्ट भी करेंगे, पावर के अंदर जो वैल्यू है उसे हमने एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, डिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो du/dx उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव 1, इस पर हमारे पास पावर रूल लग गया, इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया du/dx का। इसी तरह फिर हमने u को क्वेश्चन में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ u इन क्वेश्चन, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर रूट हो गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले लिया, इस पे पावर रूल लगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये से मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता था। बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना था dy/dx, जो कि उसने क्वेश्चन में भी कहा था कि फाइंड dy/dx, दैट इज इक्वल्स टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx, dy/du की वैल्यू पुट कर दी, du/dx की वैल्यू पुट कर दी, और जस्ट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से u की वैल्यू हमने दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जितना हमारे से सिंप्लीफाई होता है, ये मज़ीद इससे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में जब क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये हम आगे भी जाके इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 15 यही है, और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 3 भी यही है, लेकिन वहाँ पे हमने उसको डायरेक्टली सॉल्व किया था। यहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू x इंटू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स
होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम ये जो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग रहा है उससे हमारी बचत हो जाए। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। वही मेथड है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अब सारे का स्क्वायर रूट हम कंबाइन कर लेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या बन गया है, y बन गया है। अब हम इसमें लेट करेंगे, लेट एक वेरिएबल हम इन्वॉल्व करवाएंगे। आप u करवा लें, t करवा लें, जो आपको इजी हो वो आप इसमें लेट करवा सकते हैं। जो भी पावर के अंदर वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, उसको हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, t के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। डेट इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2ax, a कांस्टेंट है एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा तो मैंने उसको 2ax लिख दिया, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर आएगा जी a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब न्यूमिनेटर एज इट इज़, और हम डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू dt बाय dx इक्वल्स टू a माइनस एक्स एज इट इज़ 2ax प्लस 3x स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा जी dt बाय dx इक्वल्स टू a इससे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर x, फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3a एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2a एक्स स्क्वायर, x इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस 3x क्यूब, ये वाला माइनस इधर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं, जो आपस में कैंसिल होते हैं या ऐड होते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। dt बाई डी एक्स 2a स्क्वायर एक्स, और कोई a स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स, फिर 3a एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 1a एक्स स्क्वायर बचा प्लस का, और यहाँ पे भी a एक्स स्क्वायर है तो प्लस 2a एक्स स्क्वायर बच गया, फिर माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। जो माइनस होते थे हमने उनको माइनस कर दिया है, जो प्लस होते थे हमने उनको प्लस कर दिया है, a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में से 2x कॉमन आ रहा है, हम इसको 2x कॉमन ले लेते हैं, dt बाय dx इक्वल्स टू 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस ax, 2x कॉमन आ चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये हमारे पास dt बाई डी एक्स आ गया, ये इसे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अब जो हमने t लेट किया था उसके हम y में पुट कर देंगे, यहाँ पे हम कह देते हैं जी ये हमारे पास, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं क्योंकि ये हमने नेक्स्ट आगे चल के यूज़ भी करनी है। पुट
the value of 2 या put t is equals to in equation number 1, put t in इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हम t पुट कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू t का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे, dy ओवर dt इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो -1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर t की पावर स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आके वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इनको चेन रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय चेन रूल dy ओवर dx इक्वल्स टू dy बाय dt, क्योंकि मेरा वेरिएबल यहाँ पे t था, dt बाय dx, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो हम इसमें पुट कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू dy बाय dt 1 ओवर 2 इंटू t का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम t की वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट में आ रहा है जी x आ रहा है, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने t की पुट की है वो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू पुट की है t की, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया मैंने, एंड x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये पावर 1/2 है, इधर आके क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x बचेगा a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये आ रहा है जी a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसे जब ऊपर ये डिनोमिनेटर है, इसके ऊपर जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे, इसका न्यूमिनेटर ये बन रहा है ऊपर वाला ये सारा, तो ये आ जाएगा जी a माइनस एक्स पावर -1/2, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 1/2 है, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू x से ये वाले x से ये x हम कैंसिल कर देंगे, न्यूमिनेटर में बचेगा a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट, a माइनस एक्स 2 में से माइनस हो जाएगी 1/2, तो बचेगी क्या, 3/2 बचेगी, सो डेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट एंड a माइनस एक्स होल की पावर 3/2, और ये इससे मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, सारे का स्क्वायर रूट, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो वो एक्स ही बचता है, ये हमने इसलिए किया ताकि हम सारे का स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकें। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमने इसको कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है।
जो हमारे पास पावर के अंदर वैल्यू है उसे हमने t के इक्वल लेट कर लिया और उस पर हमने क्या लगाया, क्वोशंट रूल लगा के हमने उसको सॉल्व कर लिया, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया, पुट t इन इक्वेशन नंबर 1, जो t हमने लेट किया हुआ था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। पुट करने की वजह से ये किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। नेक्स्ट दोनों हमारे पास सॉल्व हो चुके थे, तो हमने क्या किया, चेन रूल लगाया और चेन रूल लगा के हमने इसको जस्ट क्या किया, इनकी वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई किया। सेम टू सेम यहाँ पे हमने उसी तरह से सिंप्लीफाई किया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सरसाइज 2.3 में हमने इसको सॉल्व किया था। ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मेथड चेंज है इसको सॉल्व करने का। अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको जस्ट u के इक्वल ऐड कर लें या t के इक्वल ऐड कर लें जो पावर के अंदर है उसको, और आपने सॉल्व करना है। इसमें कोई सिर्फ डायरेक्टली पावर रूल लगेगा और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी, y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है जैसे अभी हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हैं। हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट मैं डिफरेंट वेरिएबल्स इसलिए चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। आप बेशक सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो u के इक्वल लेट करके कर लें तब भी ठीक होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन t के इक्वल लेट करके कर लें तब भी ठीक होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन z के इक्वल लेट करके कर लें तब भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। इसे हम क्या लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा जी dz डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल लगाएंगे हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा ए स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेरिवेटिव हमने ले लिया है, ये आ जाएगा dz बाय dx इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x, ये 2x बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना था, ये हमारे पास 0 आना था क्योंकि कांस्टेंट है। 0 माइनस 2x, तो ये 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा dz बाय dx इक्वल्स टू 2x को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर x, फिर माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर x, फिर ये क्योंकि प्लस हो चुका है इसलिए 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। 2x क्यूब पॉजिटिव, 2x क्यूब नेगेटिव कैंसिल हो गया, dz बाय dx इक्वल्स टू 2a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर x, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू z को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पुट z इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू z का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर रूल लगेगा,
y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब ये यहाँ पे z हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। पावर शुरू में आ जाएगी, z की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वो 1 आ जाएगा। 1/2 z की पावर -1/2 और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू z की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हम दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा dy/dz इक्वल्स टू हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा dy/dz मल्टीप्लाई बाय dz/dx। dy/dz हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय dz/dx भी हम फाइंड कर चुके हैं। ये आ रहा है जी 4a² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² होल का स्क्वायर। अब हम z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू z की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ a² प्लस x² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² होल का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे मैंने z की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे ये हम एज इट इज़ लिखेंगे 4a² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² होल का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने z की वैल्यू पुट की है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसमें z की वैल्यू पुट की है। दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2a² न्यूमिनेटर में एंड a² प्लस x² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे आ रहा है a² माइनस x² का स्क्वायर। अब ये इसके लिए हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, तो ये न्यूमिनेटर में ऊपर आएगा तो ये इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। dy/dx इक्वल्स टू 2a² डिवाइडेड बाय a² प्लस x² होल का स्क्वायर रूट, a² माइनस x² का स्क्वायर एंड ये ऊपर आ रही है तो ये आ जाएगा a² माइनस x² और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। dy/dx इक्वल्स टू 2a² डिवाइडेड बाय a² प्लस x² होल का स्क्वायर रूट, a² माइनस x² पावर 2 है, -1/2 होगा तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। 2 में से -1/2 हो गया और ये इससे मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy/dx। अब यहाँ पे उसने हमें कोई बात नहीं की कि आपने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी है या नहीं लगानी, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से थोड़े से डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड dy/dx इफ़। फर्स्ट पार्ट है जी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमें y सेपरेट होता था और x सेपरेट होता था, हमें कोई मसला नहीं होता था। हमारे पास सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन होते थे। अब हमारे पास जो हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। चैप्टर नंबर 1 में आप इसको पढ़ के आए हैं, आप इसकी दोबारा डेफिनेशन रिकॉल कर सकते हैं। पेज नंबर 8 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में है, पेज नंबर 8 पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लिसिट फंक्शन इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस्ड in terms of an independent variable x, then y is called an
एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, जैसे कि हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं y इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, तो वो सारे के सारे क्या थे एक्सप्लिसिट फंक्शन से। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप। अब यहाँ पे थोड़े मिक्सड अप हैं, आगे हम इसके जो बाकी पार्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप हैं। x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों मिक्स हुए होते हैं। and y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called an implicit function of x। और अब हम implicit function के डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे उनको पढ़ने हम जा रहे हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने एक बात को याद रखना है कि जब भी आपने यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेना है तो साथ आपने क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स लिखना है। क्यों लिखना है उसे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम डेरिवेटिव क्या लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखें, अब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। दोनों साइड पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया। 3 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, पहले मैंने 1 लिखा था डायरेक्टली, इसको मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। 3 कांस्टेंट है प्लस 4 एज इट इज। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ताकि हम कंफ्यूजन से बच सकें। डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 7 का आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। अब ये आ जाएगा 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि क्या होता है 1 होता है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 4 एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने y का डेरिवेटिव लिया था, ऐसा ही है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई पावर होती तो पहले हम पावर रूल से पावर को सॉल्व करते। यहाँ पे सिंपली y है और हम पीछे काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव लेते थे तो हम उसको क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 4 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -3/4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि जब भी y का डेरिवेटिव आएगा तो y पे जो भी, अगर इसकी पावर हो हम पावर को सॉल्व करेंगे, अगर इसके साथ कोई फ्रैक्शन हो रही है वो लगाएंगे, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सारा कुछ करने के बाद y का जब भी डेरिवेटिव आएगा उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि y का जब भी डेरिवेटिव होता है हम उसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है इससे आपको मज़ीद समझ आएगी। सेकंड पार्ट देखें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव लूँगा, ये आ जाएगा जी डी बाय, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं जी, प्रॉपर सॉल्यूशन डेरिवेटिव क्वेश्चन लिखते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें देखें मज़ीद, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है, और यहाँ पे y की पावर भी है, यहाँ पे y की पावर नहीं थी। तो ये क्या हो रहा है, जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। हम ये पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 2.3 में, तो प्रोडक्ट रूल इस पर मैं पहले लगाऊंगा, या दोनों पे अलग अलग लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज़
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाय dx। जब भी y का डेरिवेटिव आएगा वो लिखना है dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखें पहले तो यहाँ पे सिंपल y था तो हमने dy बाई dx लिख दिया, यहाँ पे भी देखें y था तो सिंपल dy बाई dx लिख दिया। अब डेरिवेटिव हमने लेना है, पहले हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर शुरू में आ जाएगी, y की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, इस पर क्या लगा, पावर रूल लगा। अगेन पावर रूल में याद करें, अगेन हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी बेस क्या y है, तो साथ हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx को सेपरेट कर लेंगे, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y, ये y इधर आके माइनस हो गया, दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y बचेगा और इसमें हम कॉमन ले रहे हैं dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस y ओवर x प्लस 2y, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मोटी मोटी बात याद रखें कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर डिवाइड होंगे कोशेंट रूल लगेगा, अगर पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा। ये सारे काम वैसे के वैसे होंगे। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 हो जाएगा, जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे सारे रूल लगाने के बाद तो हम लिखेंगे साथ dy बाई dx। ये बात समझ लें, एट दी एंड हमने dy बाई dx को सेपरेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ ली है। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा क्या होता है जी, हम x और y जो हैं वो सो मिक्सड अप होते हैं, इसलिए हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, हमने 3 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, फिर 4 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, y का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि क्या लेना है dy बाई dx, और उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे और y की पावर भी थी, इसलिए जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे उन पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर y का डेरिवेटिव आना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन क्या है y है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ गया प्लस y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। इस पे पहले पावर रूल लगा तो 2y आ गया, फिर अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx आ गया, दोनों में से हमने dy बाई dx कॉमन ले लिया, जो बाकी बचा उसे इधर लाके डिवाइड कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के आगे हमारे पास बड़े बड़े फंक्शंस हैं, उनके हम डेरिवेटिव लेना सीखेंगे कि हम कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। बेसिक रूल्स वही हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, वो हमने अप्लाई करने ही करने हैं। इम्प्लिसिट में जो चेंज है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।